हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके वीज़ा और इमिग्रेशन को लेके जो बड़े चेंजेस अब आए हैं। क्या अभी यूके में आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा या बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है कमल और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 5 से 6 पॉइंट जो मेन जो वीज़ा चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि अब आप यूके आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो पहला जो बड़ा चेंजेस है वो है, और ये चेंजेस क्यों आए उसके पहले बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं। ये चेंजेस इसलिए आए हैं कि यूके में जो माइग्रेशन है, जो इमिग्रेंट्स है, जो बाहर से आने वाले जो लोग इस कंट्री में काम के लिए आते हैं, सोशल वर्कर्स के आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए उन पे बहुत बड़ा ब्रेक लगाने वाली है सरकार अब। और सरकार इमिग्रेशन को लेके बहुत चिंतित है, तो इस इमिग्रेशन को कम करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप उठाए हैं। उसमें जो पहला स्टेप है हायर क्वालिफिकेशन। अगर आप कोई भी बंदा यहाँ पे काम करने के लिए आता है, यूके में कोई भी बंदा काम करने के लिए आता है, तो उसके लिए कम से कम एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री या डिग्री लेवल की एजुकेशन उसके ऊपर पास होनी बहुत ज़रूरी है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है तो तुम्हारे पास डिग्री है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई भी स्किल वर्कर की जो डिमांड थी वो आप यहाँ पे आ सकते थे। अगला जो चेंज है वो है सैलरी इंक्रीज। सैलरी इंक्रीज ऑलरेडी 2024 में हो चुकी थी। जो 38,700 थी वो ऑलरेडी 2024 में हो चुकी थी। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अभी हम सैलरी जो थ्रेश होल्ड है, जो बाहर से बंदे आएंगे उनके लिए हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, यानी कि सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से माइग्रेशन का कोई भी आदमी यहाँ पे आपको नहीं बुला पाएगा। जब सैलरी ज़्यादा होगी तो वो सैलरी कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जिसके लिए वो लोकल बंदे को हायर करेगा। और ये सारी इमिग्रेशन को चेंज करने का सरकार का एक भी मोटो है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिले। होता क्या है कि जब कम सैलरी होती है तो बाहर के लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिलता है, और यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा उस चीज़ से पीछे रह जाते हैं। अब जो इंग्लिश का जो टेस्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो भी अब पहले से बढ़ा दी गई है। पहले जो इंग्लिश टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम से कम 4 बैंड थी, यानी कि B2 लेवल का होता था। अब वो B1 लेवल कर दिया गया, यानी कि आपको कम से कम 6 बैंड के ऊपर ही आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको जॉब अप्लाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उसके लिए अगला चेंजेस जो स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको क्या होता है, वो जब जैसे ही अपनी स्टडी को खत्म करते हैं तो उनको 2 इयर्स का जो है तो PSW मिलता था। PSW मतलब कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता था। तो उस वीजा में क्या होता था कि वो उसमें काम कर सकते थे, अपनी स्किल को डेवलप कर सकते थे, उनको मौका दिया जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब जो है उस 24 महीने को अब शॉर्टन कर दिया है और वो 18 मंथ का हो चुका है। अब जो भी स्टूडेंट आएगा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, वो पढ़ाई करने के बाद में उसको 2 साल का PSW नहीं बल्कि 18 महीने का PSW ही मिलेगा। जो चेंजेस आया हुआ है सेटलमेंट एंड सिटीजनशिप डिले। पहले क्या होता था कि जैसे आप किसी भी वर्क वीजा पे यहाँ पे आए हो या किसी और वीजा पे अगर आप यहाँ पे आए हो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप 5 साल कंप्लीट कर देते थे, उसमें आपको एक PR स्टेटस मिल जाता था। आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते थे, आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अब जो चेंजेस है अब ऐसा नहीं है। अब आप कभी भी कोई भी यहाँ पे आता है तो उसको PR के लिए 10 साल का वेट करना पड़ेगा, जो कि एक लंबा टाइम है। क्योंकि आपको भी पता है किसी भी कंट्री में वीजा में लगातार रहने में थोड़ा समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है। उस वजह से कम लोग यहाँ पे आ पाए, इसके लिए सरकार ने उस 5 साल के जो ब्रैकेट था उसको खत्म करके 10 साल में बढ़ा दिया है। अगला जो चेंजेस है वो है सोशल वर्कर्स के लेके। सोशल वर्कर्स का जो वीजा था वो सारे रूट को अब उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब कोई भी सोशल वर्क यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो ये सारे थे जो बड़े चेंजेस थे, जिसके लिए अभी इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है वो काफ़ी टफ कर दी गई है, काफ़ी हार्ड कर दी गई है। इनका मानना ये है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स जो बाहर से आते हैं वो कम से कम आए, इसके लिए बहुत सारे टफ रूल जो है वो किए जाएं। ये सारे जो रूल है ऑलरेडी पार्लियामेंट में डिस्कस हो चुके हैं। कुछ रूल्स ऑलरेडी हो इम्प्लीमेंटेड भी हो जाएंगे। ये कब इम्प्लीमेंटेड होगा इसके बारे में कोई अभी तक कोई जानकारी नहीं है। कब इम्प्लीमेंटेड होगा इसकी कोई डेट, स्पेसिफिक डेट नहीं आई है। और कुछ एक कंसर्न है, बहुत लोगों का ये सवाल है कि जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उनके ऊपर ये लागू होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो भी रूल्स आए हैं वो उनके लिए आए हैं जो कि अब आने वाले होंगे। जैसे 2024 में जो रूल्स आए थे उनके लिए हुआ कि भाई अब 2024 के बाद में जो लोग आएंगे वो लोग ही, उन लोगों पे ही ये रूल लागू होगा।
अब क्या होगा इसमें भी कि ये जो सारे रूल्स हैं ये ऑलरेडी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कुछ लोग चिंता में थे कि भाई हम लोग जो यहाँ पे हैं उनका क्या होगा, क्या उनको लिए भी 10 साल वेट करना पड़ेगा पीआर के लिए? तो ऐसा नहीं है। जो भी लोग आप बाहर से आएंगे उनको पीआर के लिए वेट 10 साल करना पड़ेगा। जितने भी चेंजेस आएंगे वो पुराने लोगों पे अप्लाई नहीं होंगे, यानी कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं उन पे वो रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी स्किल कोई ऐसी है, आपके अंदर स्किल है, तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, वैसे कोई चिंता करने की बात नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ भी ऐसी बड़ी चेंजेस आते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।